नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। बता दें कि आज औरंगाबाद में राहुल गांधी ने सरकार को लेकर कसा है तंज। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय में और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका। देखिए खुशी, राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी और उनकी आज सभा हुई औरंगाबाद में। इस सभा के दौरान उन्होंने मंच से सरकार पे तंज कसा और ये लाजमी भी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता सरकार पे तंज कसेंगे ही, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि राहुल गांधी ने आखिर कौन कौन सी ऐसी बात बोली है नीतीश कुमार को लेकर, बिहार में पूरे सरकार को लेकर, पूरे सिस्टम को लेकर। तो देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी औरंगाबाद में सभा कर रहे थे आज। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही लोगों से पूछा कि कैसा है आप लोगों का मूड, ठीक है, कैसे हैं आपके नीतीश जी, और नीतीश जी को हटाने के क्या क्या प्लान आप लोग कर सकते हैं। उन्होंने सभा में डायरेक्ट ये बयान दिया कि नीतीश जी को हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं, क्या क्या कामकाजी चल रही है, किस तरीके से चल रही है। 20 साल से, उन्होंने आगे ये कहा कि 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है, वो चला रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रही। मतलब साफ साफ उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेके भी इशारा किया, जो कि लंबे समय से ये चीज़ चलते आ रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेके कई मुद्दा उठ रहा था। तो राहुल गांधी के इस बयान से ये भी पता चलता है कि वो संकेत दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर बयान सामने स्पष्ट हो चुका है कि वो स्वस्थ है और वो तभी सीएम फेस पे अभी तक टिके हुए और आगे भी रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोग के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत सारी जमीनें हैं। मोदी जी को, मतलब सोचिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव में वो तेजस्वी यादव तो उनके साथ में ही है, वो नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी, पीएम मोदी पे भी तंज कसते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने आगे ये कहा कि ये लोग जनता के हैं, बिहार का चुनाव हार रहे हैं, ये इसी से लगे हैं, इसी में लगे हैं। इन लोगों ने काम तो किया नहीं जो उनके बूते चुनाव जीते, और ये वोट चोरी कर रहे हैं। मतलब देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी थे, तो उस दौरान भी उन्होंने तंज कसते वोट चोरी का मुद्दा अक्सर उठाते हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और वोट चोरी को लेकर कई ऐसे बयान दिए कि ये लोग वोट चोरी करते हैं। अमित शाह भी आए, सभा किए कई जगह है, जैसे राहुल गांधी आ रहे सभाएं कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर विधानसभा चुनाव को लेकर। तो अमित शाह आए, अमित शाह को लेकर भी राहुल गांधी ने बोला कि अमित शाह जानते हैं कि वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, केवल एक ही तरीका है, वोट चोरी का। इन लोगों ने महाराष्ट्र हरियाणा में वोट चोरी की, अब ये बिहार में भी वोट चोरी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी की सरकार को लेकर इन्होंने तंज कसा कि अमित शाह आते हैं और वोट चोरी करते हैं तभी ये जीत पाते हैं। हालांकि ये नेता प्रतिपक्ष है तो लाजमी बात है कि ये सरकार पे तो तंज कसेंगे ही। राहुल गांधी ने बहुत बयान दिया है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा है कि बिहार के युवाओं से वो सवाल पूछते हैं कि मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूँ तो वहाँ मुझे बिहार के लोग दिखाई देते हैं। दुबई जैसी जगह को आपने अपने खून पसीने से बनाया है। मेरा आपसे सवाल है कि अब आप दुबई और बेंगलुरु जैसे शहर बना सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं ऐसी सुविधाएं ला सकते हैं। एक समय था जब नालंदा की यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान, कोरिया, इंग्लैंड से लोग पढ़ाई करने नालंदा की यूनिवर्सिटी में आते थे। लेकिन दुनिया की शिक्षा का सेंटर, क्योंकि उस समय एक नालंदा था, एक समय था,
आज बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरे लोगों से पूछिए तो लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ पेपर लीक होता है, जिनकी सेंटर है उन्हें पेपर मिल रहा है बिहार के, बाकी युवा देखते रह जाते हैं। मतलब आमतौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी ने हाल ही में ये चीज़ किसी से नहीं छुपाया कि बीपीएससी को लेकर कितनी सारी पेपरें लीक हुई है। तो इस चीज़ को भी लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा है, और तंज कसते हुए पेपर लीक जो बीपीएससी में होता है उसको लेकर भी कई ऐसे सवाल पूछे। वोट चोरी को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं। बिहार में 20 साल से नीतीश की सरकार है, वो चला रहे हैं, वो खुद अति पिछड़ा कहते हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब को लेकर मुद्दा उठाया है। वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है तो उनके लिए ये सब मुद्दा उठाना लाजमी है। लेकिन अभी तो देखिए बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 2 दिन के बाद फर्स्ट फेज की वोटिंग स्टार्ट हो रही है, सेकंड फेज की 11 नवंबर को है। तो ये और आज अंतिम दिन है सभा का। आज 5 बजे सारी सभाएं बंद हो जाएगी, कल कोई कहीं से सभा नहीं करेगा। तो इस दौरान अमित शाह भी बिहार आए, नरेंद्र मोदी भी बिहार आए, सत्ता के पार्टी के लोग भी बिहार आए, और ये विपक्ष के हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्ष के हैं। तो ये भी तेजस्वी यादव, क्योंकि ये महागठबंधन में, तो ये भी तेजस्वी यादव को लेकर सभाएं कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो अभी जिस तरीके का बिहार में माहौल है ना चुनाव को लेकर, तो ये लाजमी है कि सपोर्टर आएंगे, सपोर्ट में बयान देंगे, विपक्ष आएंगे, विपक्ष में बयान देंगे। राहुल गांधी नीतीश कुमार को लेके तंज कसेंगे तो अमित शाह राहुल गांधी को लेके तंज कसेंगे। तो ये लाजमी है, क्योंकि रिजल्ट के पहले तो ये नेताओं में ये बयानबाजी का दौर तो चलता ही रहेगा। जी, तो सुना आपने, इस पूरे विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।